देखिए, बड़ी चिंताजनक बात है कि इज़राइल ने जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके ईरान के टारगेट्स के ऊपर किया और लगता ये है कि इज़राइल ने बेसिकली जो अटैक किया है वो दो बातें सोच के किया। एक तो जो इनके जो खमीनी और जो बाकी इनके जो है जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसको मिटाने के लिए, और दूसरा ये है कि जो मिसाइल और जो अभी ये न्यूक्लियर जो चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी अमेरिका की और ईरान के बीच में, वो उसमें जो उनकी ईरान की मिसाइल्स लेके वो उसके अंदर जो एक, मैं कहूँगा कि ईरान माना नहीं कि भाई ये इसके अंदर डाली जाए इनके अंदर, क्योंकि वो भी अमेरिका चाहता था कि वो भी आ जाए, क्योंकि ऐसी मिसाइल्स ईरान बना रहा है जिनकी रेंज जो है अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच जाए। तो ये दो तीन बातें हैं जिससे वो जो चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी, वो अभी तक कंक्लूसिव नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि इज़राइल को लगा कि भाई ये जो है इनकी बातचीत तो हो नहीं रही पूरी, और मेरे को लगता है कि भाई कल को ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना कर दें उनके ऊपर, तो इसीलिए इन्होंने अमेरिका से सलाह करके तो इन्होंने स्ट्राइक कर दी है। पर ओवरऑल अगर देखें तो ये दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक की बात हो गई है, क्योंकि इसी चीज़ का डर था कि भाई ये अब होगी तो इसका मतलब जो जंग जो है वो अब एक हिसाब से दो गुटों में हो गई है। एक तरफ हो गया ईरान, रशिया, चीन, तुर्की, और दूसरी तरफ हो गया अमेरिका और नाटो एलाइज और इज़राइल। देखिए, जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि ईरान के जो स्ट्राइक हुए हैं उसके अंदर अमेरिकन पार्टिसिपेशन भी है, पर ये जो इसकी जो है इसकी पुष्टि जो है वो अमेरिका के किसी भी ऑफिशियल्स की नहीं आई है। ये सिर्फ न्यूज़ चैनल से ही मिल रही है कि जी अमेरिका की भागीदारी भी है इसके अंदर। तो जब तक प्रॉपर जो है एक पुष्टि ना हो जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल से, अमेरिकन ऑफिशियल से, तब तक इसमें मेरे को लगता है कि हम यही समझें कि भाई ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई हैं उसके अंदर इज़राइल ने की है, और उसकी मदद जो है इन द सेंस कि भाई जैमिंग इक्विपमेंट वगैरह जो है, क्योंकि जिस हिसाब से ये हवाई जहाज़ या मिसाइल चली गई हैं बिना उसके चेक होने का मतलब ये है कि बिना इंटरसेप्ट हुए उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स वगैरह से, तो इसका मतलब वो जैम ज़रूर हुए, तो उसके अंदर अमेरिका का हाथ ज़रूर हो सकता है।